अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा CRPC की सीरीज़ के अंदर सेक्शन 165, जो कि डील करता है पावर ऑफ द पुलिस टू सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट। यानी पुलिस किसी भी जगह को विदाउट वारंट कब अरेस्ट कब सर्च कर सकती है। यानी किसी जगह को सर्च करना है, पुलिस के पास वारंट भी नहीं है, तो पुलिस कैसे उस जगह को सर्च कर सकती है। आज इस सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। इस सेक्शन का मकसद क्या है? इस सेक्शन का मकसद ये है कि पुलिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देना, लेकिन बिल्कुल अंधी पावर्स देना भी मतलब नहीं है। यानी इसकी कुछ शर्तें हैं। वो क्या हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पुलिस को रीज़नेबल ग्राउंड्स देने होंगे। पुलिस के पास रीज़नेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कि किन ग्राउंड्स की बिना पर पुलिस इस जगह को सर्च कर रही है। यानी पुलिस का बिलीफ किस चीज़ के ऊपर ठहरा है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर उनको ज़रूर मिल जाएगी। दूसरा, वो एरिया पुलिस उसी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में भी आना चाहिए। तीसरा, कि अगर विदाउट वारंट इसको सर्च ना किया गया तो ये चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। यानी अगर पहले गए और वारंट हासिल किया फिर वापस आए तो ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती। उसके बाद ये सब चीज़ें पुलिस को रिटन में लिखनी होंगी। ये लिखने के बाद पुलिस को लिखना होगा बिलीफ किस चीज़ के ऊपर है। पुलिस को ये भी लिखना होगा कि किस चीज़ को सर्च करना है। पुलिस को ये भी लिखना होगा कि किस जगह को सर्च करना है, यानी कौन सी चीज़ बरामद करनी है, किस जगह को सर्च करना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ किसी के बैंक अकाउंट के साथ रिलेटेड है उसको सर्च करना है तो सेक्शन 403, 405, 406 और सेक्शन 403, 406, 409, 465 अगर इनसे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो फिर सेशन जज साहब की परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा कोई भी ऑफेंस है, कोई भी केस है तो फिर हाई कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी होगा। उसके बाद इस सर्च को कंडक्ट कौन कर सकता है? प्रेफरेबली तो पुलिस ऑफिसर खुद सर्च करेगा। अगर वो किसी भी वजह से नहीं कर सकता तो अपने सबऑर्डिनेट को रिटन में लिख कर देगा, रीज़न रिकॉर्ड करेगा और फिर वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जाकर उस जगह को सर्च कर सकता है। इसके बाद क्या करना होगा? सेक्शन 102 और 103 ऑफ द CRPC, इसके भी जनरल रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। जो भी उसके जनरल रूल्स हैं, यानी कि विटनेसेस का सर्च के वक्त मौजूद होना और लिस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें जो उसमें बताई गई हैं वो यहाँ पर भी लागू होंगे। और इस सर्च का रिकॉर्ड रेस्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजना ज़रूरी होगा। और अगर ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस या ओनर ऑफ द प्लेस रिक्वेस्ट करता है कि उसको भी एक कॉपी दी जाए तो उसको भी एक कॉपी दी जाएगी। एग्जांपल है कि अगर SHO को लगता है कि किसी घर के अंदर कोई चर्च है, मंशियात है, और वो पहले जाता है वारंट हासिल करने और वापस आता है तो वो चर्च मंशियात वहाँ से हटाई जा सकती है, या उसको हासिल नहीं हो सकती तो फिर वो विदाउट वारंट उस जगह को सर्च कर सकता है। पुलिस को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दी गई, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ज़रूर दी गई हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले ना हो और उसकी वजह से पुलिस करना चाहती है तो 165 का सहारा लेकर पुलिस ये कर सकती है। लेकिन अगर किसी बंदे के घर को सर्च किया गया है विदाउट वारंट तो वो बंदा वेरीफाई कर ले कि क्या ऑफिसर ने ये सारे ग्राउंड्स पूरे किए हैं जो मैंने आपको बताए हैं या नहीं किए। अगर इनका मिसयूज़ किया है तो फिर आपके पास लीगल रेमेडीज़ भी मौजूद है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर 165 के साथ रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।